भक्तजनों, आज मैं आपको श्री राम और सुग्रीव की मित्रता, सुग्रीव की शक्ति परीक्षा, सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा राम सुग्रीव मित्रता के परिणाम संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला हूं। इसलिए भक्तजनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आपका मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है तथा हमारा आगे भी इस चैनल पर संपर्क बना रहे, उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें। पोस्ट को लाइक व कॉमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए दोस्तों, विषय को आगे बढ़ाते हैं। प्राचीन भारतीय महाकाव्य रामायण में श्री राम और वानरराज सुग्रीव की मित्रता एक महत्वपूर्ण घटना है। यह मित्रता केवल व्यक्तिगत सहयोग तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि धर्म और न्याय की स्थापना के लिए दो महान योद्धाओं के संकल्प की अभिव्यक्ति थी। सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे, जो वानर जाति के थे। वे सूर्य देव के पुत्र और वानरराज ऋक्षराज के उत्तराधिकारी थे। उनका बड़ा भाई बाली था, जो अत्यंत पराक्रमी और अपराजेय योद्धा था। भक्तजनों, अब मैं आपको सबसे पहले सुग्रीव के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, इसलिए पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। भक्तजनों, बाली और सुग्रीव के बीच गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, जिससे सुग्रीव को किष्किंधा छोड़कर भागना पड़ा। बाली के क्रोध से बचने के लिए सुग्रीव ने ऋषमुख पर्वत पर शरण ली, क्योंकि बाली को इस स्थान पर जाने का श्राप था। हनुमान जी, जो वानरों में सबसे बुद्धिमान और बलशाली थे, सुग्रीव के परम भक्त और सहयोगी बने। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीराम और सुग्रीव की भेंट के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ में हनुमान जी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो में बने रहना। भक्तजनों, जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब श्रीराम अपनी पत्नी की खोज में वन भटक रहे थे। इसी दौरान वे ऋषमुख पर्वत पहुंचे, जहां सुग्रीव अपने अनुचरों सहित रह रहे थे। सुग्रीव को जब पता चला कि दो तेजस्वी पुरुष उनके पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा, ये जानने के लिए कि वे कौन हैं और उनके आने का उद्देश्य क्या है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके श्रीराम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनकी वाणी इतनी मधुर, ज्ञानपूर्ण और प्रभावशाली थी कि श्रीराम उनकी बुद्धिमत्ता और भक्ति से प्रभावित हुए। हनुमान जी ने श्रीराम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाया और सुग्रीव के पास ले गए। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीराम और सुग्रीव के महत्वपूर्ण संवाद को हुबहू बताने जा रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत सुग्रीव की तरफ से इस प्रकार होती है। सुग्रीव: हे राम, मैं अत्यंत दुखी और पीड़ित हूं। मेरा बड़ा भाई बाली मुझे मारने के लिए खोज रहा है। उसने मेरे राज्य पर अधिकार कर लिया और मुझे निर्वासित कर दिया। श्रीराम: हे वानरराज, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं। मैं भी अपने राज्य से निर्वासित हूं और मेरी पत्नी सीता को राक्षस राज रावण ने हरण कर लिया है। सुग्रीव: हे राम, मुझे विश्वास है कि आप धर्म के रक्षक हैं। हम दोनों अन्याय के शिकार हुए हैं। आइए हम एक दूसरे की सहायता करें। श्रीराम: निश्चित रूप से सुग्रीव, मैं तुम्हारे साथ मित्रता करता हूं। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें बाली का भय नहीं रहेगा। मैं उसे पराजित करूंगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य पुनः दिलाऊंगा। सुग्रीव और श्रीराम ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का संकल्प लिया। ये मित्रता केवल एक समझौता नहीं थी, बल्कि न्याय, कर्तव्य और सत्य की विजय का प्रतीक बनी। मित्रता के बाद सुग्रीव ने श्रीराम से आग्रह किया कि वे बाली से युद्ध करें, किंतु श्रीराम ने पहले सुग्रीव की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अब मैं आपको सुग्रीव की शक्ति परीक्षा, सुग्रीव का राज्याभिषेक तथा राम सुग्रीव मित्रता के परिणाम संबंधित विशेष जानकारी प्रदान करने वाला हूं, इसलिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। भक्तजनों, सुग्रीव और बाली की शक्ति एक समान थी, इसलिए श्रीराम ने सुग्रीव को पहचानने के लिए एक माला पहनाई और फिर से युद्ध के लिए भेजा। इस बार जब बाली और सुग्रीव युद्ध कर रहे थे, तभी श्रीराम ने अपने धनुष से तीर चलाया और बाली का वध कर दिया। बाली ने मरते समय श्रीराम से पूछा कि उन्होंने छिपकर वार क्यों किया। श्रीराम ने धर्म और न्याय की व्याख्या करते हुए उत्तर दिया कि एक राजा जो अपने छोटे भाई पर अत्याचार करता है, वो अधर्मी होता है और उसका वध धर्म सम्मत है। बाली के मृत्यु के बाद श्रीराम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज घोषित किया। सुग्रीव ने श्रीराम को आश्वासन दिया कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही वे सीता की खोज में अपनी सेना भेजेंगे। वर्षा ऋतु के बाद सुग्रीव ने हनुमान, जाम्बवंत, अंगद और अन्य वानरों के नेतृत्व में विभाजन कर सीता माता की खोज का आदेश दिया। हनुमान जी ने लंका जाकर माता सीता को देखा और राम का संदेश दिया। सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा, जिससे अंततः हनुमान जी को सीता माता का पता चला। सुग्रीव ने अपनी पूरी सेना श्रीराम को समर्पित कर दी और लंका युद्ध में विजय प्राप्त करने में सहायता की। श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता अन्याय के विरुद्ध संगठित प्रयास का प्रतीक बनी, जिससे अंततः रावण का वध हुआ। तो चलिए दोस्तों, ये चर्चा यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं, कृपया इस पोस्ट को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।